दुनिया की महाशक्ति कही जाने वाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कैसे पागल हो चुका है, आपको पता ही है। टैरिफ खेल रहा है, मतलब बहुत सारे देशों में वो टैरिफ लगा चुका है। आपको पता ही है, अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा फ्रॉडिया या फिर इतना बड़ा डिजास्टर ये जो राष्ट्रपति है हुआ नहीं, क्योंकि आप देखिए इसका बात का कोई वैल्यू नहीं है। अगले दिन कुछ और कहेगा तो फिर उसके अगले दिन कुछ और कहेगा, और ये जो है पागल हो चुका है, पूरी तरह से सनक चुका है। आप देखिए ब्राज़ील हो, मतलब चाइना पे टैरिफ लगाया, उसके बाद चाइना से टैरिफ हटाया ये, क्योंकि इसे पता था चाइना पे टैरिफ लगाना यानी कि खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारना। चाइना पे टैरिफ लगा कर सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि अधिकतर सामान जो है इसका चाइना से आता है। अमेरिका का जितना भी फैक्ट्री है, प्लांट है, चाइना में लगा है। चाइना में लेबर सस्ती है, इसी वजह से कंपनियों को प्रॉफिट होता है। लेकिन इंडिया पे ये टैरिफ लगाया है 25% का, आपको पता ही है, अगस्त के शुरुआती वीक में। फिर उसके बाद 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी ये लगाने वाला है लास्ट अगस्त को। तो ये देखते हैं लास्ट अगस्त को लगता है या फिर क्या। लेकिन कुछ भी हो, इंडिया जो है वो झुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी लाल किले से जो 15 अगस्त में बोल चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ में समझौता नहीं करेंगे, और किसान के मतलब हित में तो बिल्कुल भी नहीं। किसान के हित का चीज़ का काम होगा, किसान के जो अहित वाली चीज़ें है वो काम नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि किसानों के लिए मतलब एक फार्मर मतलब गुड्स प्रोडक्ट जो है फार्मर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आए। वहाँ के जो किसान हैं अमेरिका के, वहाँ से जो दूध प्रोड्यूस होता है उसी के मतलब बना हुआ दूध से रिलेटेड वो इंडिया में लाए, और किसान से रिलेटेड चीज़ ये बोल रहा था कि समझौता करने के लिए अमेरिका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो काउज़ हैं, गाय हैं, उनको खिलाया जाता है गाय का ही मांस। तो इंडिया में उसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कोई भी डेयरी गुड्स के? तो ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि इंडिया में जो है आदमी वो मांसाहार भी है और बिना मांसाहार भी बहुत सारे लोग हैं। मांसाहार कहने का मतलब है जो खाते हैं मीट मांस, उसका परसेंटेज इंडिया में बहुत कम है, कह सकते हैं 40% है। तो वहीं पर 50 से 80% या फिर 70% जो है ऐसे लोग हैं जो कि मांस नहीं खाते। तो कैसे डेयरी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के यहाँ आ सकता है? उसी पे बात अट गई। डोनाल्ड ट्रंप को ख़राब लगा, उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाया, और ये कहा जा रहा था कि हमने सीज़ फायर कराई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, जो छोटा सा जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसके बीच में उन्होंने एक अपना राग अलाप करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इंडिया के मंत्रियों ने बोला, खुद मोदी जी ने कहा कि ये सीज़ फायर हमने किया है अपनी शर्तों पे, और हमने नहीं, वहाँ के डीजीएमओ पाकिस्तान के खुद गिड़गिड़ा रहा था, तो ये हुआ है एक्सेप्ट। तो ये चीज़ के लिए उनको जो है तितकी लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को। बुढ़ो सटिया गया। 2016 के कार्यकाल में तो ठीक था, लेकिन 2025 में ये पूरे तरह से पागल हो चुका है। तो उसको ये सदमा को बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि इंडिया कैसे बोल सकता है कि मैंने उसको सीज़ फायर नहीं करवाया, इंडिया कैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकता। इसको ईगो आ चुका है। तो इसीलिए ये मुनीर को दूसरे बार अमेरिका में बुलाया, और ऐसा पहली बार है कि अमेरिका के धरती से कोई कंट्री को धमकाया जा रहा है। तो अमेरिका के धरती से मुनीरवा जो है वो इंडिया को धमका रहा है, परमाणु बम का धमकी दे रहा है, हम डैम पर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी नहीं रोक सकते। लेकिन कहते हैं कि बादल जो है वो बरसने से पहले गरजती है, तो वो गरजने वाला काम जो है वो पाकिस्तान करता है, बरसते तो हम लोग हैं। जैसा कि आपको पता ही है, अभी छोटा सा जो युद्ध हुआ था उसका क्या रिजल्ट निकला, पाकिस्तान का कितना मतलब तबाही हुआ, बेस जो है उसका आर्मी बेस जो है वो कितना तबाह हुआ आपको पता है। तो ये चीज़ को पाकिस्तान भी जानता है, इंडिया जानता है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, और मोदी जी ने बोल दिया है न्यू नॉर्मल है इंडिया का, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और जब पाकिस्तान जो है वो उसका मुनीरवा जो है वो जाकर अमेरिका के धरती से धमका रहा है, तो आप सोच सकते हैं इसके बीच में क्या साजिश डोनाल्ड ट्रंप चला रहा होगा। इंडिया के अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उसको बढ़ते हुए देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति को मिर्ची लगी हुई है, कैसे इसका इतना अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, 6.7% का ग्रोथ रेट है।
जबकि पूरे वर्ल्ड में जो है जीडीपी किसी का इतना परसेंटेज ग्रोथ नहीं चल रहा है। खुद अमेरिका, चाइना का नहीं चल रहा है, जो कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया फोर्थ अर्थव्यवस्था हो गई है, तीसरी होने वाली है। तो ये चीज़ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को गर रहा है, और ये सोच रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति कि हम धमकाएंगे इंडिया को, वो डर भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले वाला इंडिया नहीं रहा, ये मोदी का न्यू इंडिया है, और ये घर में घुसकर मारना भी जानता है, और छेड़ोगे तो छोड़ेगा भी नहीं। तो ये न्यू इंडिया है, पहले 1970 और 80 के दशक वाले इंडिया नहीं है। अब ये मतलब गोरे लोग का आदत हो चुका है हमारे ऊपर राज करने का, तो उसका जो चीज़ है वो तो रहेगा ही। तो ये धीरे धीरे जाएगी, और ये जाने शुरू भी हो चुकी है। आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में हमारा क्या इस समय में स्थिति है, आपको पता ही होगा। अभी मोदी जी जो है वो जापान जाने वाले हैं। जापान में उनका डील है कुछ, वो होगा शायद से 29 अगस्त को, मैं अगर सही हूँ तो ये जाने वाले हैं जापान। कुछ मिलिट्री डील्स होने वाली है, कुछ वेपन पे चर्चा होने वाली है। तो अनेक प्रकार की डील है जो साइन होगी, और फिर उसके बाद जापान से वो जाने वाले हैं ब्रिक्स की मीटिंग में। चाइना के राष्ट्रपति से मिलेंगे, शी जिनपिंग से। अब ये पहली बार है जो कि गलवान झड़प हुआ था, 8 साल में पहली बार ये चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे, और ब्रिक्स कंट्री एक साथ आ रही है। तो इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप को तितकी और लगी है, क्योंकि आपको पता ही होगा यूक्रेन और रसिया वार में जब रसिया के सारे बैंक को फ्रीज कर दिया गया था स्विफ्ट से, तब रसिया ने ये ब्रिक्स को बनाने का कोशिश किया। और यहाँ पे ब्रिक्स को बनाने का यही मतलब कि एक मोटिव है कि हमको अपना करेंसी चलाना है। जैसे इंडिया और को ट्रेड करना है तो अपने वो मतलब रुपीज़ में ट्रेड करेगा, और जब चाइना को अपना ट्रेड करना है तो अपने रुपीज़, अपने डॉलर में, अपने कह सकते हैं कि वहाँ का जो पैसा चलता है उसमें ट्रेड करेगा। अब ताइवान हो गया, ये सारा कुछ जो है ब्रिक्स में आ रही है। ब्राज़ील भी आ रही है। ब्राज़ील के जो है राष्ट्रपति ने शायद से कुछ दिनों पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करूंगा। कुछ बात करने के लिए अमेरिका ब्राज़ील को बुला रहा था, कुछ डील करने के लिए। तो ये सब जो है सदमा ट्रंप जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसी की वजह से इंडिया पे वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, और बोल रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया के टैरिफ लगाई है मैंने, उसके बाद से इंडिया ने क्रूड ऑयल रसिया से लेना बंद कर दिया है। तो ये दोगलापन है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि इंडिया जो है वो तो अपना कोई क्रूड ऑयल ख़त्म नहीं किया है, वो 40% से और बढ़ा चुका है। ये आप देखेंगे कि टैरिफ लगाने के बाद और भी इंडिया क्रूड ऑयल लेना रसिया से बढ़ा चुका है। तो ये सीधा सीधा संदेश है अमेरिका को कि तुम अगर करो तो कुछ नहीं, अब हम कर दे, हम अपना लोगों का फ़ायदा देखें तो इसमें तुम्हारा बड़ा जलने लगता है पिछवाड़ा। तो ये दोगलापन जो है वो अपने पास रखो। और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने ये चीज़ तो बोला भी है कि यूक्रेन और रसिया वार में सबसे ज़्यादा जो तेल है वो चाइना ले रहा है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा, क्योंकि उस पर टैरिफ लगता तो अमेरिका के पब्लिक रोडों पे आ जाते और ट्रंप का कुर्सी चला जाता। तो इसीलिए उस पर टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद हटा भी लिया। उसको ट्रंप को पता चल गया कि वो कितने पानी में है। अभी हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री ने ये भी बोला कि पूरा जो यूरोप है वो रसिया से क्रूड ऑयल खनिज ले रहा है अलग प्रकार के, खुद अमेरिका ले रहा है हमसे ज़्यादा, फिर भी अमेरिका इतना दोगलापन कर रहा है। तो ये चीज़ तो गलत है, और ये अपने अंदर झांक के जो अमेरिका है उसको देखना पड़ेगा। दूसरे पे कह सकते हैं कि ढेले फेंकने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए कि हमारे दामन में कितने दाग हैं। तो वो अमेरिका नहीं देख रहा है, और टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। फिलहाल ये जो टैरिफ है उस पर कोई इंडिया का खास चीज़ नुकसान नहीं होने वाला है। अगर नुकसान भी होगा तो जीडीपी का 0.02% 3% होगा। 0.023%, आप सोच सकते हैं ये बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन ये इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन बहुत छोटा चीज़ है। इसको हम अपने ही जो हमारे इतने जनसंख्या उसमें कंज्यूम करके ये हम अपना मतलब लॉस को कवर कर सकते हैं। तो ये अमेरिका जो है ये जानता है कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है, इंडिया अब एक नया इंडिया है। तो ये चीज़ अब अमेरिका को सोचना चाहिए, और अपना जो किरकिरी है वो कराने से बचना चाहिए। वहाँ के खुद सलाहकार, जानकार, रिपोर्टर्स भी बोल चुके हैं कि 25 साल में ऐसा
कभी नहीं हुआ कि इंडिया से इतना रिलेशन ख़राब हुआ अमेरिका का, लेकिन इस जो रिलेशन ख़राब रहा इस पे विचार करना चाहिए अमेरिका को, और ये टैरिफ जो है इंडिया पे नहीं लगाना चाहिए। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि चाइना को पछाड़ सकता है और चाइना को जवाब दे सकता है। तो इंडिया से दुश्मनी मोल लेना ये गलत बात है। ये बोल चुका है अमेरिका के खुद लोगों ने, रिपोर्टर ने। तो अमेरिका के खुद घर के अंदर ही जो नसीहत दी जा रही है उसको देखकर सीखना चाहिए ट्रंप को। तो ट्रंप जो है वो पागल हो चुका है। अब आगे देखते हैं अपने पागलपन में ये क्या क्या करता है। हालांकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आप देखिए अभी अलास्का में जो रसिया और यूक्रेन का वार है वो भी सुलझाने गया था ये ट्रंप, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। वहाँ भी आपको पता ही है, उसके बाद आज देखिए, आज या कल फिर उसके बाद जो है रसिया ने यूक्रेन पे बहुत बड़ा हमला किया फैक्ट्री पे उसका, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ देखना होगा। और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने फ्री हैंड भी जेलेंस्की को दे दिया है। तो ये दोगलापन जो है वो ट्रंप का मतलब चला है। अब आपको पता ही है, एक अमेरिका के ही या फिर कोई और देश के एक व्यक्ति ने कहा था कि अमेरिका से दोस्ती उतना ही खतरनाक है जितना दुश्मनी खतरनाक है। तो अमेरिका से दोस्ती भी खतरनाक है, दुश्मनी भी खतरनाक है। तो अमेरिका ऐसा देश है, दोस्त रहिएगा तब भी काटेगा या दुश्मन रहिएगा तब भी काटेगा। तो ये खतरनाक, मतलब जो कुत्ता होता है पागल हो जाता है, वो अपने मालिक को भी एक समय में नहीं चिन्हता है, पागल हो जाता है। तो वही है अमेरिका, पागल कुत्ता है। फिलहाल आप बताइएगा कमेंट करके जो मैंने ये बात कही है इससे आप कितना रिलेट रखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।